हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि नया साल का नया महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में अगर सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग में रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें सैजिटेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट पर्क्स लाइक कि आप हर महीने मुझसे लाइव स्ट्रीम में अपने पर्सनल सवालों के जवाब ले सकते हैं। एंड ये जो लाइव स्ट्रीम है ये सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। सो आई सी दैट सैजिटेरियस में बी सर्टन सिचुएशंस आर एंडिंग फॉर गुड, एंड आप उनसे हील करोगे पेशेंटफुली। आप जो अपने अपने आप को ना, मतलब आपका विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है, बट इट इज़ लाइक आपको बहुत तपाने के बाद, जैसे कि ना लोहे का रंग आता है आपको बहुत तपाने के बाद। सो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लोगों का ड्रामा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। इट कैन बी विद एक्सटर्नल पीपल, इट कैन बी ट्रस्ट इश्यूज या फिर इनसिक्योरिटीज़ रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप और ऑफिशियल सिचुएशन, या फिर फ्रेंड्स के बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स या डिफरेंसेस, या फिर आपका अपने लव पार्टनर के साथ। बट देयर इज़ अ सिचुएशन विच इज़ वेरी अनस्टेबल राइट नाउ। फॉर द गुड थिंग इज़ दैट इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ एंडिंग नाउ। 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपका सारा टेंशन, सारा मलाल जिस भी सिचुएशन को लिए है वो अभी ख़त्म हो जा रहा है जनवरी महीने में। एंड इट इज़ ब्रिंगिंग लॉट ऑफ पॉजिटिवनेस, ऑल द मेजर आर्कानास। अच्छा चीज़ होने के लिए कुछ बुरी चीज़ें, यू नो, सिर्फ दिस डार्क कार्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 and 5 आर वेरी अनस्टेबल एनर्जीज। इस एनर्जी में, इस सोच में, इस फीलिंग में रहना भी किसी के लिए बहुत हेक्टिक है। आई वुड नॉट से पेनफुल है, आई वुड से बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अ साइकिल इन योर लाइफ इज एंडिंग, अ सोच का साइकिल, एक इनसिक्योरिटी, लैक का साइकिल, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के पॉलिटिक्स में हो। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरी ड्रामा या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी पीपल विथ डिफरेंट ओपिनियंस। ये कोई फैमिली मैटर हो सकता है जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो वो सारा ख़त्म हो रहा है। व्हाट इज़ कमिंग? स्टार कार्ड, स्टार, द सन, द वर्ल्ड। सो आपका जो एक 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, सो पुराना साइकिल ख़त्म होकर नया साइकिल पे आप पैर रख रहे हो। इट कुड बी अ ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, फिजिकल रिलोकेशन भी हो सकता है, टेम्पररी या परमानेंट, या फिर इट्स अ मेंटल ट्रांजिशन जहाँ पे आपके लाइफ का एक पुराना साइकिल ख़त्म होके नया साइकिल, जहाँ पे आपके विशेष सारे फुलफिल हो रहे हैं। स्टार कार्ड आपका कार्ड है, सैजिटेरियस जो निकला है, यानी कि आप स्टार की तरह शाइन होने वाले हैं। एनवायरमेंट में सन है, तो ऑल द डार्कनेस, जो भी अगर प्रॉब्लम्स थे वो पहले तो सतह में आ रहे हैं, फिर वो एड्रेस किए जा रहे हैं, वो और फिर वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। ये लोगों का आपके लाइफ से जाना भी हो सकता है। एंड ये जो सतह में आना, कमिंग इन टू लाइट, problems coming into light and then getting resolved, or problems ending and then making you shine। आप तो शाइन डेफिनेटली कर रहे हैं। ऑनलाइन कोई वर्क हो सकता है, ओके, या फिर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस है, लवर्स के बीच में, दैट डिस्टेंस इज एंडिंग, जो एक विश फुलफिलमेंट करके आ रहा है। एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस हैप्पीनेस। आप जो ये विश फुलफिलमेंट है इसको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक पकड़ के भी रखोगे और रहेगा ये। स्ट्रेंथ कार्ड, इट्स लाइक होल्डिंग ऑन टू दिस व्हाट, दिस विश फुलफिलमेंट, स्टार एंड द सन। थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, दैट्स व्हाई आई से दैट हीलिंग, इमोशनल बैलेंस, कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस रखने की भी ज़रूरत है, जैसे कि एक पैर वाटर में, एक पैर ग्राउंड में। सो प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर इमोशनल चीज़ है तो भी आपको लॉजिक अपना इस्तेमाल करना चाहिए। दिल के मामले हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। सो बैलेंसिंग इट आउट। एंड
शाइन आप कर रहे हैं, आपका जो काम है या फिर एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, जो भी है मोस्टली लुक्स लाइक इट इज़ इमोशनली मेकिंग यू वेरी वेरी हैप्पी. सो सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग. अ वेरी बैड सिचुएशन और थोड़ा सा उथल पुथल सिचुएशन जो आपके लाइफ में चल अगर नहीं रहा है तो ऐसा आएगा और फिर उसका ऐसा सोल्यूशन होगा. ओके, सो दैट सिचुएशन इम्प्रूव्स with the star card and the meditation brings answer. These are almost the same thing. यहाँ पे जहाँ पे आपको emotionally vulnerable, be present with your emotions. आप feel क्या कर रहे हो, आपका दिल आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. So listen to that. शांति से बैठे. अगर if meditation is not a cup of your tea, then at least sit quietly and you will get all the answers कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये क्यों हुआ, ये क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या मुझे दुख को कैसे, इस दुख से कैसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, कैसे हम निकल सकते हैं, हाउ आई कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. ये सारा आपको जवाब मिल जाएगा. सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दैट इज़ 1 to 4 weeks और मैक्सिमम 1 to 3 weeks में आपको आंसर्स आ जाएंगे. आप जहाँ मूव कर रहे हैं, आप जिस तरफ जा रहे हैं मेंटली या फिजिकली, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. विद द सन कार्ड, इट्स द यस कार्ड. आप अभी जो भी चाहते हैं, चाहेंगे, वो एनवायरनमेंट आपको देगा. अगर इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप, then you want to manifest a kid, you want to conceive a baby, become a mother, father, that's all possible. So ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से अभी आ रही है. मैं आसानी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी शायद से जर्नी आपका काफ़ी आसान हो जाए, पहले नहीं था. सजिटेरियस, आई वुड से एक रिलेशनशिप हो सकता है जो ख़त्म हो रहा है, या फिर उस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है, जिससे आप दोबारा जाग उठ रहे हो. आपका दिल दोबारा प्यार करने के लिए तैयार है. सो I also see a situation जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने जो पहले मेहनत की है, पहले आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, चाहे वो प्यार में है, करियर में है, फैमिली मैटर्स में है. सो नाउ दैट इज़ कमिंग टू एन एंड. ये जो रेड कलर है, इट्स कमिंग टू एन एंड. यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू गो टूवर्ड्स दिस हैप्पीनेस. येलो इज हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट. आप शाइन हो रहे हैं. आपका करियर, ओके, नेम फेम करियर, ये सारा तो ऊपर उठ ही रहा है. प्लस आपका पर्सनल रिलेशनशिप जो ऑरा है वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाला मुझे दिख रहा है. सो उसको एक्सेप्ट करें कि अभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है. ऐसा ना सोचे कि अरे, डाउट ना करें कि अरे ख़त्म हो गई है क्या एक्चुअली, क्योंकि पास से लेके अभी तक प्रेजेंट तक कुछ ना कुछ आपको बहुत कठिनाइयों से मिला है. सो and be positive. Okay, so positive, remain positive. Positiveness will attract more health, wealth, prosperity. तो ज़रूर जो चाहते हैं उसके बारे में यस करके कह के ही आप सोचें, उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि पास्ट में ये जो नेगेटिविटी है ये ऐसे ही नहीं आएगी. मतलब पेसिमिस्टिक थॉट कभी आ सकता है, थोड़ा बहुत 5-10% की ये होगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, बट यू नो दैट योर फ्यूचर holds a very bright happiness. मतलब ये मुझे स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट, जो भी आपकी इच्छा है, आई वुड नॉट ज़ीरो डाउन टू क्या विश है. आई वॉन्ट टू कीप इट ओपन एंडेड बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. जब हम पर्सनल रीडिंग्स करते हैं तो हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना आसानी से आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे. चाहे वो पैसा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हैं. सो दीज थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड वेरी स्मूथली. एंड यस, जो लव में आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वही आपके सोलमेट है. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से मिलने वाले हैं. जो लोग ऑलरेडी है, डेट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स. सो यू हैव ऑलरेडी मेट देम. एंड इस महीने के लिए आपका एबंडेंस
का एफर्मेशन रहेगा, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स टू माई सक्सेस। जैसे मैंने कहा ना, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में रहे हैं, उसी के वजह से आप अभी आज इस डेट में इतना सारा सक्सेस एंड पावर अट्रैक्ट कर पा रहे हो। सो आपके जो, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए सैजिटेरियस, दरवाज़ा खुल चुका है, लेकिन आप चलना आपको है, यहाँ पे खड़े नहीं रहना है। दरवाज़ा ब्लॉक करके, अपने डेस्टिनी को ब्लॉक करके खड़े नहीं रहना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं, बहुत सारे डायरेक्शन से आपको पॉजिटिव आंसर्स एंड पॉजिटिव साइन आपको दिखाई देगा। आप जो सोचोगे वैसा आपके दोस्त मिलते जाएंगे, वैसा काम होता जाएगा अभी जनवरी के बाद से। आप चले, उस तरफ चले, यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, आपको उस तरफ स्टेप लेना है, पर्दा खोल के बस खड़े नहीं रहना है। सो एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्ट की जो स्ट्रगल फेस था वो ख़त्म हो गया है एंड अभी खुशियाँ आ रही है, तो मुझे उसको थैंकफुल रहना है, मुझे उसको ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे उसको अपनाना है। जो चीज़ हम अपनाते नहीं हैं वो चला जाता है। सो अप्रिशिएट व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू विल फील एंड व्हाट द यूनिवर्स इज गिविंग यू इन January month. It can be love as well. It can be love. It can be children. Yes, it's a strong bond also you are making with people. I see that as well. So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.